तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस के सफर को। इस सफर में अंत तक बने रहिए तो आपको कोरोना वायरस के बारे में भिन्न भिन्न जानकारियां जानने को मिलेंगी। वायरस के बारे में जानने से पहले आपको वायरस के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। वायरस कितने प्रकार का होता है, उसका डायमीटर कितना होता है और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कैसे होता है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वायरस के प्रकार से। पहला वायरस जो आप देख रहे हैं वो हेलिकल वायरस, दूसरा वायरस होता है ऑक्टाहेड्रा वायरस और तीसरा वायरस होता है कॉम्प्लेक्स वायरस। तो अब हम करने वाले हैं साइज कंपैरिजन, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक वायरस कितना छोटा होता है। कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं तो जो साइज ऑफ वायरस होता है वो होता है 20 से 300 नैनोमीटर। वहीं कंपेयर करेंगे हम एक बैक्टीरियल सेल से तो उसका साइज होता है 0.1 से 10 माइक्रोमीटर, और एक यूकैरियोटिक सेल से इसका कंपैरिजन किया जाए तो उसका साइज होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर। तो अब हम जानेंगे कि एक वायरस आपके शरीर में फैलता कैसे है। तो वायरस का पहला स्टेज होता है अटैचमेंट, जिसमें वो होस्ट सेल के साथ जाके चुंबक की तरह चिपक जाता है। दूसरे स्टेज में वायरस बुलडोजर की तरह सेल की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। तो भैया वायरस अंदर घुसा है तो कुछ तो करेगा ही। तो ये सबसे पहले क्या करता है, अपने अंदर का जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर रिलीज करना शुरू करता है, और नेक्स्ट स्टेज में जो रिलीज मटेरियल होता है सेल को अंदर से खाना शुरू कर देता है। तो भैया इतना सब प्रोसेस होने के बाद वायरस अपनी खुद की सेना बना लेता है सेल के अंदर। तो भैया अभी बनी हुई सेना निकलती है सेल के बाहर और बाकी सेलों पर आक्रमण करना स्टार्ट करती है। और डिस्ट्रॉय होती है तो ये जो वायरस की कॉपीज है ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती हैं, एंड तब ये फर्दर और जाके नेक्स्ट सेल्स को अफेक्ट करती हैं और धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी कोरोना वायरस से अफेक्ट हो जाती है। तो जैसा कि आप देखेंगे इस विजुअल में, जैसे ही आदमी कोई खांसता है छींकता है तो जो अदर पर्सन उसके सराउंडिंग में होता है, तो जो एयर पार्टिकल्स या वाटर पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, सस्पेंड होते हैं एयर में, वो अदर पर्सन की ट्रैकिया से पास होकर उसके लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और लंग्स से ही इस कोरोना वायरस का असली खेल शुरू होता है। अब आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का विजुअल। अब होता क्या है, जैसे ही एयर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती है तो ये सबसे पहले लंग्स में जाती है। अब लंग्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये जो सख्त एयर होती है उसमें से ऑक्सीजन को हटाकर और उसे आपके ब्लड में डिसॉल्व कर देता है। अब ये करता कैसे है, तो जो लंग्स होते हैं दैट आर मेनली कंप्राइज्ड ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइटिस। इनका मेन काम क्या होता है, जो सब एयर होती है उसमें से ऑक्सीजन को अलग करना और आपकी ब्लड स्ट्रीम में उसे डिसॉल्व करना। लेकिन जैसे ही एक वायरस
और पर्टिकुलरली कोरोना वायरस आपकी लंग्स को आके अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आके अफेक्ट करता है, उसकी वजह से ये अपना प्रॉपर फंक्शन बंद कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और डेथ रिजल्ट्स इन विंड पाइप चोकिंग, और इसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। अभी जो अगला विजुअल में इसमें आप देख पाएंगे कि कोरोना वायरस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कोरोना वायरस ने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट कैसे किया, उनका नंबर क्या है। आप इस ग्राफ की सीरियसनेस से देख सकते हैं कि इस वायरस को कितना ज्यादा जरूरी है सीरियस लेना, और इस साल के अंत तक इस वायरस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। चूंकि यह एक सेल्फ म्यूटेटिंग वायरस है, तो जैसे ही आप इसकी वैक्सीन बनाते हैं ये अपनी जो फॉर्म है वो बदल लेता है, इसलिए इसकी वैक्सीन बना पाना भी बहुत मुश्किल है, और ये भी अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इसकी वैक्सीन बन भी पाएगी या नहीं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ, स्टे हाइजीनिक और इस वायरस से अपने आप को बचाव करके रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।